कैसे हैं आप लोग, बताइए। हाउ आर यू सुरेंद्र जी, कैसे हैं सब लोग। तो आज से बचे हैं पूरे 120 दिन। सबसे पहले बताएंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं, क्योंकि हम आज कर रहे हैं कैलकुलस के फंक्शन का 7वां दिन, डे 7। हम 60% फंक्शन खत्म कर चुके हैं। इसमें 3 स्मॉल स्मॉल टॉपिक रह गए हैं। फंक्शन पूरा फिनिशिंग लाइन में आ जाएगा। उसके आप कोई भी PYQs आराम से कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। आप बस बता दीजिए आपको वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल आपको आ रही है कि नहीं, जल्दी से बताएंगे। गुड सर, ऑल क्लियर। बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या यहाँ पे? ऑल क्लियर। चलिए, तो मैंने आपको अब तक क्या क्या पढ़ा दिया है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, ताकि सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि डोमेन क्या होता है। डोमेन के ऊपर हमने 30 क्वेश्चन करे। फिर हमने पढ़ी रेंज क्या होती है, इसके ऊपर भी हमने बथेरे क्वेश्चन पढ़े। फिर मैंने आपको मैपिंग बताई, और मैपिंग के अंदर मैंने आपको पहले बताया 1 1 क्या है, फिर बताया ऑन टू क्या है, और फिर बताया बाइजेक्टिव क्या है। फिर मैंने आपको इनवर्स निकालना सिखाया, हाउ टू फाइंड इनवर्स। फिर पहले तो मैंने बताया कि इनवर्स होता क्या है, उसके बाद मैंने सिखाया कि इनवर्स निकालते कैसे, फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। उसके बाद ये हमने 4 टॉपिक अब तक करे हैं खूबसूरत तरीके से। कोई बच्चा अगर कॉपी भी रिवाइज कर रहा है ना, तो सब कुछ कॉपी में ही है, ठीक है ना। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको 2 टॉपिक कराने वाला हूँ। एक टॉपिक का नाम है कंपोजिट फंक्शन, जिससे हर बार क्वेश्चन आया है, और एक टॉपिक का नाम है इवन एंड ऑड फंक्शन। फिर एक और क्लास बचेगी पीरियोडिक फंक्शन की और फंक्शनल इक्वेशन की, चैप्टर हो जाएगा समाप्त, ठीक है। तो आइए टॉपिक डालेंगे सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन, नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम f है, और उसके अंदर आपने इनपुट डाल दी x, तो बाहर जो आएगा इस फंक्शन की प्रोसेसिंग के बाद वो आएगा fx, राइट। अभी जो fx है, fx जो है ये एक फंक्शन का इनपुट बन जाए। तो मान लेते हैं उस मशीन का नाम है g। क्या नाम है? g। मतलब पहले एक फंक्शन के अंदर x गया, तो फंक्शन ने आउटपुट दी fx। अभी fx एक दूसरी मशीन में चला गया, और उस मशीन का नाम है g। तो भाई यहां से जो चीज बाहर आएगी, दैट विल बी g ऑफ fx। इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। पहले f में x गया तो fx मिला, fx ने gx में एंट्री कर ली, g में एंट्री कर ली, तो बन गया g ऑफ fx। अब g ऑफ fx जो है ये गया h के अंदर, और बाहर आया h ऑफ g ऑफ fx। मतलब इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन डल रहा है, तो आउटपुट क्या आ रही है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कर्तव्य सिंह, सुरेंद्र, कुणाल, सागर, है ना। तो दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो आइए इसके ऊपर थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है मेरे दोस्त 10x, और एक फंक्शन मैंने ले लिया gx। इसको ले लेता हूं, मान लो मैं x क्यूब। अब मान लो मुझे निकालना है fog x। अब fog x का मतलब है f ऑफ gx। क्या मतलब है? f ऑफ gx मतलब gx को उठा के आपको fx में डालना है। मतलब gx जो है वो f की इनपुट है, जो gx है वो f की इनपुट है, और जो gx है वो है क्या?
वो एक्स क्यूब है, तो आप जी एक्स की जगह लिखिए। अच्छा, फॉग एक्स का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स, मतलब जी एक्स को उठा के आप एफ में डाल रहे हैं। ये स्टेप नहीं भी ले चलेगा, आप जी को उठा के सीधा एफ एक्स में डालो ना, ये भी कर सकते हो। जी उठाया, एफ के एक्स में डाल दिया, 10 एक्स क्यूब, ये आ गया हमारा फॉग एक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि गॉफ एक्स क्या है मेरे दोस्त, तो गॉफ एक्स का मतलब है कि आप एफ एक्स को उठा के जी एक्स में डाल रहे हैं। एफ एक्स इज 10x, मतलब g के अंदर जो 10 गया वो g में डालेगा ना। अब मतलब एफ एक्स को उठा के g में डाल रहे हैं, तो एफ एक्स इज 10x, इसको g में डाल रहे हैं, तो 10x का होल क्यूब हो गया। 10x के होल क्यूब को तो 10 क्यूब x भी लिख सकता है। फिर अगर तुझे निकालना है फॉफ एक्स, फॉफ एक्स का मतलब है एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स को उठा के तू एफ एक्स में ही पटक दे, इस एफ एक्स को उठा के एफ एक्स में ही पटक दे, तो 10 ऑफ 10x। और फिर तू निकाल गॉग एक्स। गॉग एक्स का मतलब वही होगी की बात है, फॉफ और गॉग की बात होगी। इसमें मतलब ये है कि फंक्शन को फंक्शन में डाल रहे हैं, तो जी एक्स को उठा के तो जी एक्स में डाल दे, मतलब एक्स क्यूब को उठा के, इसका मतलब हो गया जी को जी एक्स में ही डाल दिया, तो एक्स क्यूब के अंदर एक्स जो है उसके अंदर ही एक्स क्यूब डाल दिया, तो एक्स की पावर 9 हो गया। तो कहने का मतलब है कि इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। इसमें से 10 में से 9 पेपरों में क्वेश्चन आया है। कंपोजिट फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है बेटा, और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है फंक्शन का, कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत खतरनाक टॉपिक नहीं है। दिस इज सिंपल क्वेश्चन ऑफ टॉपिक ऑफ हमारा फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। आइए, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, आप मुझे बताना उसका आंसर। इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड में x माइनस 10 एंड जी एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, और मैं आपसे पूछता हूं कि भाई बताओ मुझे एफ ऑफ जी ऑफ रूट 2 कितना होगा एंड जी ऑफ एफ ऑफ 7 कितना होगा। मान लो ये दो क्वेश्चन मैंने ले लिए, तो सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आपको जो निकालना है एफ ऑफ जी रूट 2, तो इसका मतलब है कि रूट 2 सबसे पहले जी के अंदर जा रहा है। किसके अंदर जा रहा है? जी के अंदर। तो रूट 2 को उठा के तू पहले जी में पटक दे। जैसे ही तूने रूट 2 को उठा के जी में पटका, मतलब जी के अंदर पटका, तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, क्योंकि एक्स की जगह तो रूट 2 डालेगा, तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आ गया 2, मतलब जी के अंदर तो रूट 2 डाल रहा है, तो मतलब तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक्स की जगह रूट 2 डाल रहा है, रूट 2 का जो स्क्वायर हो गया 2, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया 2। मतलब एक तरह से देखा जाए जी रूट 2 हो गया, तो ये f2 आ गया। ठीक है ना। अभी करते हैं बेटा ब्लैक साइड। अब f2 का मतलब है तूने fx के अंदर 2 डालना है, तो जैसे ही तूने fx में 2 डाला तो ये -8 का मॉड आ गया 8। दबा के ठोको, लाइक क्लैरिटी आ रही है कि नहीं, फीलिंग आ रही है कि नहीं। 39 कहां से आ जाएगा। अब निकालेंगे गॉफ। गॉफ और 7 दे रखा है, तो सबसे पहले तूने f के अंदर 7 डालना है। f के अंदर 7 डालियो। f के अंदर तू जैसी 7 डालेगा तो 7 - 10 -3 का मॉड कितना हो गया 3, तो ये G3 आ गया। अब G3 का मतलब है तू G के अंदर 3 डाल रहा है, मतलब G के अंदर x की जगह 3 डाल रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 का ग्रेटेस्ट फंक्शन 9 हो गया। ठोको, लाइक क्लियर है तो बोलो क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है। अरे हो रहा है कुछ कुछ। ठीक है ना भाई, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। समझ आ रही है बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, अगर समझ आ रही है, बच्चा कहता है पिछली वाली स्लाइड नोट करवा दे, ले भाई कर ले, किसने मना किया? एक एक चीज नोट करनी है जो मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। एक एक चीज नोट करनी है। फंक्शन का धागा खोल रहे हैं धीरे धीरे, इतनी शिद्दत से तुम्हें डोमेन रेंज मैपिंग कराई है, इवन ऑड फंक्शन, 1 1 ऑन टू मैनी वन, और साथ साथ इनवर्स क्या होता है सब बताया, बाइजेक्टिव फंक्शन इनवर्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज की क्लास में हम कंपोजिट फंक्शन और इवन ऑड फंक्शन को
पूरा तोड़ देंगे अच्छे से, पूरा तोड़ देंगे, और फिर एक बच जाएगा पीरियोडिक फंक्शन। उसके बाद आप फंक्शन के सारे पीवाईक्यूज कर पाएंगे और आने वाले जितने भी पेपर्स होंगे एनडीए के उसके सारे फंक्शन के क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है? आइए आगे बढ़े। इसको भी नोट करना चाहता है कोई बच्चा कर सकता है, समझ के नोट करना है, सिर्फ लिखना नहीं है, अच्छे से नोट करना है। ठीक है, सुरेंद्र, मोहन, सूरज, सागर, ठीक है ना? क्लियरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है बेटा? सर फंक्शन की डीपीपी नहीं लग रही है बेटा, अभी पूरा हुआ नहीं है ना। ऐसा तो नहीं अर्चित, बिल्कुल नहीं लग रही होगी। आंसर आए भी होंगे यार, ऐसी बात तो नहीं है यार, ऐसी बातें तो ना किया करे यार। डाउट्स आ रहे हैं, ये बोल रहा है कुछ कुछ डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, आंसर चाहिए। एफ एक्स रखा है, साइन एक्स जी एक्स रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, और फॉब निकालना है -π/2 पे। तो पहले आप जी के अंदर -π/2 डालेंगे। गाना सुनाओ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। गाना सुनाओ। मुझे तो ना आता भाई गाने शाने। आजकल गाना बड़ा अच्छा लगता है मुझे वो ना, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, उसके बाद भूल जाता हूँ मैं अक्सर। ये सुनता हूँ आजकल ना, वो एनिमल मूवी का गाना ना, बादल बादल ये जरा पहले भी तू। बहुत बुरा गाता हूँ भाई मैं, अगर तुमने सुन लिया ना क्लास छोड़ के भाग जाओगे। देखो पहले ना जी के अंदर डालना है क्या, -π/2। तो -π/2 जब तू डालेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर तो -1.57 आएगा, और -1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा -2। तो ये आ गया f-2। अब तू -2 जब डालेगा साइन के अंदर, तो साइन के अंदर -2 का मतलब हो गया साइन -2 का मतलब हो गया -sin2। खत्म बात, आ गया आंसर, ही आंसर है, और क्या ठोको लाइक। नहीं एनिमल के सर आपने बोला था कि क्लास लेकर, सर बोर्ड बहुत आवाज करता है, बोर्ड ही आवाज करता है। तूने वो लगा रखा है क्या ईयरफोन? लो जी लो जी, कॉफी बनाई तुम्हारी भाभी ने, हैं? बढ़िया कॉफी बनाती थी। चीनी कम डाली है, चलो कोई बात नहीं। पीना नहीं है वैसे मुझे कॉफी ना, डॉक्टर ने कहा है ये कॉफी नहीं पीनी, लेकिन अब क्या करें। ठीक है ना, जीना तो पीना तो पड़ेगा। हाँ मैम। सर हमें कैसे मान ले, कभी पिलाओ तो माने। कैसे पिलाऊं भाई ऑनलाइन? दिल कर रहा है इसके ना मैं पार्ले जी ना थोड़ा डिप करके खा लूं। तो मैं क्वेश्चन देखूंगा। पता क्या है, कब से ना मैं डाइट पे हूं ना यार, ना क्रेविंग हो रही है यार, क्या करूं बताओ। मैं पार्ले जी ना डुबो के खाऊंगा इसमें।
-90 लेकर क्यों नहीं किया? वैसे ही -90 लेके करेगा तो एक्स स्क्वायर के अंदर देखो, ये पार्ले जी आता है, छोटा वाला आता है, इसको लो, ये खुला हुआ है यार ये। हाँ, तो बेटा -π/2 को आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा डाल रहे हैं कि डिग्री में लेंगे, नॉर्मल डाल रहे हैं ना। तो जब भी आप एक्स के अंदर डालते हैं ना π/2 समथिंग, तो डिग्री नहीं लेके डालते, हमेशा डेसिमल में निकालना होता है। डिग्री में तब कन्वर्ट करते हैं जब जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डाल रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा डाला था -π/2, हमने तो x में -π/2 डाला है ना। तो जब तू x में -π/2 डाल रहा है तब थोड़ा डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। आ रहे बेटा, पार्ले जी आ रहे हैं। अरे आ रहे पार्ले जी, वो थोड़ा सा ना वो खराब सा लग रहा है यार वो। ठीक है ना, वो पड़ा पड़ा ना, मंगा लिए मैंने पार्ले जी, मेरे फेवरेट है पार्ले जी। तो भाई fx का मतलब है fx के अंदर fx को डालना, मतलब इसके अंदर इस जहां जहां पे x है उसमें इसी को पटक देना। लो x आ गया। ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं इनवर्स टू इटसेल्फ। अभी सिखाऊंगा मैं आपको इनवर्स टू इटसेल्फ। आप देखिए ना, अगर किसी फंक्शन का fx 1 आ जाए, x आ जाए, अब f को अगर मैं यहां ले जाऊं तो f इनवर्स x नहीं हो जाएगा? तो याद रखिए, अगर किसी फंक्शन का fx x आ जाए, fx मतलब f ऑफ fx, तो उसको बोलते हैं फंक्शन हैज इनवर्स टू इटसेल्फ। तो अगर कभी भी पता करना हो कि किसी फंक्शन का इनवर्स वो खुद ही है, जो मैं निकालना सिखा चुका हूं इनवर्स, तो समझ लीजिए कि आप फॉफ निकालिए। अब मैं आपको एक फंक्शन दूंगा, आप मुझे बताना कि क्या उस फंक्शन का इनवर्स टू इटसेल्फ है? रेडी? सर साइन -π/2 की वैल्यू -1 आती है ना, कोई शक? लेकिन बेटा हमने साइन के अंदर -π/2 थोड़ा डाला, ये भी तो दिमाग लगा ले थोड़ा। कैसी बातें कर रहा है यार तू? तो मुझे बताइए, मैंने -π/2 साइन के अंदर डाला है कि एक्स के अंदर डाला है? ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन में डाला है ना। बोलो है ना? बोलो बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा भाई। भाई मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा -π/2 डाला है। साइन की लेकर भी तो कर सकते हैं क्या? साइन की लेकर, साइन की लेगा? साइन की कौन लेता है भाई? हैं? साइन की लेकर भी कर सकते हैं क्या? पहले साइन की बेटा जब डालना ही -π/2 कहां है आपको? जी में डलता है ना, पहले एफ में थोड़ा डलेगा। अगर तुझे गॉफ निकालना होता ना, मान ले क्वेश्चन ये होता गॉफ -π/2, अब तू पहले -π/2 एफ में डालता और साइन -π/2 हो जाता -1, और जी डलता -1 यहां पे, तो आंसर -1 आता है। हम्म,
बोलो बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं? बस लास्ट बाइट बेटा, थोड़ा सा पेट पूजा हो जाएगी तो पढ़ाने का ज्यादा मजा आएगा। मुझे लग रहा है क्लियरिटी आ रही है। लिख लिया, फंक्शन हैज इनवर्स टू इटसेल्फ, जब f ऑफ एक्स आ जाए। लिख लीजिए, काम की कीजिए बेटा। आहा, तो एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताना क्या ये फंक्शन इनवर्स टू इटसेल्फ है? चेक करना यार एक बार, चेक करना ये फंक्शन इनवर्स टू इटसेल्फ है। तो अगर आपको कभी कोई फंक्शन इनवर्स टू इटसेल्फ चेक करना हो तो उसको फॉफ निकालिए। फॉफ एक्स चेक करिए, एक्स आएगा क्या? जल्दी बताइए, ये फंक्शन इनवर्स टू इटसेल्फ है क्या? अगर आपको कोई फंक्शन इनवर्स टू इटसेल्फ चेक करना है तो इट मींस यू हैव टू फाइंड फॉफ एक्स। अगर फॉफ एक्स एक्स आ गया, अगर फॉफ एक्स एक्स आ गया तो ये इनवर्स टू इटसेल्फ होगा। तो ये इनवर्स टू इटसेल्फ होगा बेटा, समझ रहे हो बात? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? चलिए, जैन जी जैन। तो फॉफ एक्स निकालने का मतलब है कि आप एफ एक्स को उठा के इस एक्स की जगह पटक देंगे। ये तो एक्स की जगह ये डला है, अब इसकी पावर n है और होल पावर 1/n है। ठीक है, यहां से ही कट गया। एक्स आ गया, इसका नया फंक्शन इनवर्स टू इटसेल्फ है। इसका इनवर्स निकालोगे ना, खुद ही निकल आएगा वही सेम। किसी भी फंक्शन का अगर फॉफ एक्स एक्स आ रहा है इसका मतलब वो फंक्शन इनवर्स टू इटसेल्फ है। यार इसकी HDMI केबल को भी दिक्कत हो रही है, इस टीवी में थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्लैरिटी आ रही है? हैप्पी मैथ्स डे। आज 22 दिसंबर है, नेशनल मैथमेटिक्स डे कहा जाता है आज के दिन। आज का दिन जन्म हुआ था रामानुजन का, बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन, बहुत बड़े रामानुजन जी, बहुत बड़े मैथमेटिशियन।
वो नहीं मिल पाएगी राहुल भाई, सब कुछ मैं ही दे दूंगा तो क्या करेगा फिर? हैं, मैं ही लिख देता हूँ तेरी कॉपी में आज। इसकी बेटा ये पीडीएफ नहीं बन पाती यार इस बोर्ड पे ना, इस बोर्ड में कमी है। वैसे तो सबसे हाई फाई बोर्ड लगवा रखा है मैंने, लेकिन इस हाई फाई बोर्ड के अंदर एक कमी है, इसकी पीडीएफ नहीं बन पाती। ये तो मुझे क्या प्रॉब्लम है ना? लेक्चर पहले देख ले, बाद में नोट्स बना लूंगा तो रिवाइज हो जाती है। तेरी बात बिल्कुल सही है राहुल, कि जब से कोरोना आया है तो कोरोना के बाद बच्चों को टीचर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई है। पहले टीचर को बच्चों से एक्सपेक्टेशन हुआ करती थी कि बच्चे रिजल्ट लाएंगे, अब बच्चे चाहते हैं टीचर रिजल्ट लाए। हैं ये क्या बात कर रहे हो? है नहीं, बात सही नहीं है? आपने कभी महसूस नहीं किया कोरोना का कमबैक? जब से कोरोना आया ना, तो कोरोना के बाद देखो, पहले तो ऑनलाइन क्लासेस होती नहीं थी, तो कोरोना से पहले ना टीचर की एक्सपेक्टेशन होती थी बच्चों से ना, कि भाई टीचर एक्सपेक्ट कर रहा है बच्चों से कि भाई बच्चा होमवर्क करके लाएगा, ठीक है ना, बच्चा डाउट पूछेगा, ठीक है ना, बच्चों का होमवर्क चेक किया जाएगा। अब ना कोरोना के बाद इतनी गंदी आदत पड़ गई है ऑनलाइन क्लासेस की। चलो ऑनलाइन क्लासेस बुरी नहीं है, हम भी दे रहे हैं, बच्चे इतने पढ़ रहे हैं हमसे, लेकिन बच्चों की एक्सपेक्टेशन देखो आप। बच्चे सारी एक्सपेक्टेशन, जो 90% एक्सपेक्टेशन टीचर को बच्चों से होती थी, अब बच्चों को टीचर से होने लग गई है कि टीचर पीडीएफ देगा, हम खुद नहीं लिखेंगे, हम क्यों लिखें? टीचर पीडीएफ देगा और मैं नहीं लिखूंगा, मैं उसको रीड करूंगा मैथ्स को ना, है ना। टीचर नोट्स बनवाएगा, टीचर ही क्लास अलाइन करेगा, टीचर ही बच्चों को बुलाएगा व्हाट्सएप पे, आ जाओ क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। उसके बाद उसके बाद जितने भी काम है सब टीचर करेगा, पेपर देने भी टीचर जाएगा, है ना। सारी नोटिफिकेशन भी बच्चे को टीचर ही बताएगा, बेटा नोटिफिकेशन आ गई है, डाउनलोड कर ले, एडमिट कार्ड भाई आ गया, डाउनलोड कर ले, बेटा तेरा सेंटर है, ये चीजें लेके जाना, वीडियो ना बनाओ तो बच्चे सर कहते हैं आपने वीडियो नहीं बनाई, है ना। तो सब चीजें हमें करनी है। अब तो आपका तो रोल सिर्फ 10% रह गया है, वो 10% रोल तुम्हारा पता क्या है? ना पढ़ना, ठीक है ना। एक्चुअली ऐसा लग रहा है पढ़ाई तो हम कर रहे हैं। हम रिवीजन कर रहे हैं अपनी। हाँ, फॉर्म भी हम ही भर देते हैं, पेपर देने भी हम चले जाएंगे यार, उसमें क्या है। ठीक है, तुम फोन करके पूछना है सर पेपर कैसा। तुम फोन करके पूछना सर पेपर कैसा हुआ मैथ्स का आपका, ठीक है। पहले फॉरफैक्स निकालते हैं, उसके बाद बात करेंगे, अच्छी चर्चा हुई है इस पे। तो फॉरफैक्स का मतलब इसको उठा के भाई, ओ भाई साहब, इसको उठा के ना, इसको उठा के इसी में डाल दो। देख रहे हो 2 एफ आ रहे हैं, तो यहाँ 2 आ गया है। अगर मैं 3 एफ निकालूंगा ना, पीडीएफ चाहिए तुम्हें, तो 2 एफ ऑफ एफ एक्स को उठा के एफ एक्स में डाल दो। अरे खुद बनाओ बेटा, यूपीएससी की तैयारी चल रही है, कोई स्कूल की कोई चमकीलियों वाली जो फाइलें बनवाती थी मैडम स्कूल में, चमकीलियों वाली, वो थोड़ा ना चल रही है। तो यूपीएससी की तैयारी है, तेरे को अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं, पीडीएफ पीडीएफ चाहिए तुम्हें। पीडीएफ से कौन नोट्स बनाता है भाई? ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, कभी देखा है मुझे पढ़ाते हो कि मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ? हैव यू एवर सीन? पीडीएफ से पढ़ाने का मुझे मजा ही नहीं आता। आई डोंट लाइक पीडीएफ से पढ़ाना, आई डोंट लाइक। तुम्हारा पूरा का पूरा मोबाइल ना पीडीएफ से भरा होगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। देखो 3 एफ आए तो यहाँ 3 आ गया, तो 20 के केस में क्या आएगा? कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस। ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज करो, आ जाओ बेटा लाइव आ गए हम पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए।
बेटा शेयर कर दो, बेटा लाइक ठोक दो, है ना, बेटा नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ठीक है ना। हाँ, ये एक आफ्टर कोरोना इफेक्ट, एक टीचर भी मजबूर है, अब क्या करे, है ना भाई, उसको अब पता चल चुका है कि ऑनलाइन ऐसे ही होता है, तो क्या करे, वो भी मजबूर है। और कुछ चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने हमें सिखा दी, नहीं तो हमने तो कभी भाई ऐसा नहीं किया। बच्चे हमारे पास आए हैं, हमने बच्चों को शिद्दत से पढ़ाया है ऑफलाइन। ये ऑनलाइन ट्रेंड अब चला है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, ऑनलाइन में बेनिफिट्स बहुत है भाई। बच्चा रिकॉर्डिंग देख पाता है, अगर किसी रीजन की वजह से उसकी क्लास मिस हो रही है, लेकिन अगर उसको आदत ही पड़ गई है रिकॉर्डिंग देखने की, तो फिर मतलब डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है ना। मल्टीपल टाइम वो वीडियो देख पाता है, ठीक है। कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं तो कुछ फायदे भी हैं, समझ रहे हो। सस्ता है, घर बैठ के पढ़ रहे हो, घर वालों के सामने पढ़ रहे हो, घर वालों का डर है तो आप पढ़ के आप रिजल्ट निकालने वाले बनने हो, तो बहुत ही कम फीस में आप लोग अच्छा ले सकते हो। ये फायदे हैं ऑनलाइन के, है ना। मेरी मैथ्स टीचर इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मुझसे फाइल्स नहीं ली, तो क्या ली, क्या लिया बेटा। मैथ्स टीचर इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मुझसे फाइल्स ही नहीं ली, मैंने खुद नहीं बनाई। मेरी हिंदी नहीं, मेरी एसएसटी की मैडम थी, अरोड़ा मैडम, मुझे याद है। सारे लोग फाइलें बनाते रहते थे, फाइल नहीं बनाता था। बस वो क्या करती थी, 2 थप्पड़ मार देती थी। मैंने कहा 2 थप्पड़ मार लो, मैं फाइल नहीं बनाऊंगा, इतने बेमतलब मैं नहीं लिख सकता यार। तो 2 थप्पड़ मारती थी, कान में उड़ के ठा ठा ऐसे करती थी, मुझे याद है। मैंने कहा मैं तो सारे के सारे देखते थे कि यार ये फाइलें बनाता है। और वो मैडम पता है उन बच्चों की, बाकी बच्चों की फाइलों को क्या करती थी, अब लेके यूं करके वो फेंक देती थी उनका कोई कुछ नहीं करती थी वो। और मैं आराम से, मैंने कहा मैं 2 थप्पड़ खाऊंगा, एक तो इससे मजबूती भी आएगी, ऊपर से फाइल बनानी नहीं पड़ेगी। और जो फाइल बनाने में वक्त खराब होता था, एक एक हफ्ता ना, उसमें मैं अपना काम कर लेता था जो मुझे करना होता था, ठीक है ना। और बाकी बच्चे फाइल ऐसे सजा सजा के लाते थे, देखती भी नहीं थी मैडम कितनी सजाई हुई है, यूं लास्ट पन्ने पे यूं साइन मारा और यूं साइड में रख दी, और रद्दी भी चली जाती थी वो ना लाइब्रेरी के अंदर, पता नहीं कौन सी जगह होती थी, उसमें रख देती थी सारी मैडम, कुछ काम नहीं था। मैंने कभी नहीं बनाई फाइल। हाँ, आइए क्वेश्चन समझ आया, बात समझ आ गई। लिखिए क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड जी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी and f of gx equal to g of fx, then which one is correct? fb equal to gd, fd equal to gb, fc equal to gc, एक ले लो, none of these। तो बाद में बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा यार ये तू सही निकला, तूने कभी फाइल नहीं बनाई, हम चलो इस फाइल ही बनाते रह गए, ठीक है ना। जस्ट बिकॉज की मैडम खुश होगी। मैडम क्या खुश होगी, मैडम तो आज तक हंसी नहीं थी आज तक, वो उनके शक्ल से मैंने कभी हंसी देखी नहीं है, रोड़ा मैडम की शक्ल से। उन्होंने फाइल देखी, यूं फेंकी, साइड में हो गया काम खत्म, नंबर मिल गए जो मिलने थे। मेरे को क्या है, मेरे को एक आधा नंबर कम मिल गया होगा, यही हुआ और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उन नंबरों का कोई दिक्कत नहीं है, कम मिला हो तो। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जान है। ये क्वेश्चन बना है अंबुजा सीमेंट से। किससे बना बेटा, अंबुजा सीमेंट से। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इस अंबुजा सीमेंट को। कह रहा है फॉग एक्स गॉफ एक्स के इक्वल है। फॉग एक्स का मतलब है जी एक्स को उठा के एफ में डालना है, इक्वल टू गॉफ एक्स का मतलब है एफ एक्स को उठा के जी एक्स में। फिर थोड़ा सा सॉल्व करना है, ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी, ए सी एक्स प्लस बी सी प्लस डी, यो सही हो कट गया। तो ए डी प्लस बी इक्वल टू बी सी प्लस डी। मुझे बता ए डी प्लस डी ऐसा क्या किया जाए ए डी प्लस बी आए, सोच। ए डी प्लस बी कैसे आएगा, सोच तो सही, तो थोड़ा तो सोच। ए डी प्लस बी कैसे आएगा, जब तू एक्स की जगह डी डालेगा तो इसको एफ डी लिख दे, कोई बुराई है क्या। और बी सी प्लस डी कैसे आएगा, सोच एक्स के साथ क्या करूं कि बी सी प्लस डी बन जाए, एक्स की जगह बी डाल दे तो मतलब जीबी। एफ डी इक्वल टू जीबी आ गया, ठोको दबा के ठोको। बोलो बोलो जुमा केसरी हुई कि नहीं।
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं? एक और बना दूं बेटा? करना। छूटा छूटा नहीं है सर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? कौन पूछ रहा है? कनिष्का। बेटा फंक्शन के बाद हमेशा लिमिट पढ़ाया जाता है। लिमिट से आते हैं 4 क्वेश्चन फ्री के 10 नंबर। ऐसे शॉर्टकट कराऊंगा तुम कहोगे यार ये इतना इजी चैप्टर था, ऐसे 11th क्लास में भहुआ बना रखा था। 4 क्वेश्चन इससे आएंगे। फिर पढ़ेंगे हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डेरिवेटिव एओडी, फिर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, खत्म कैलकुलस। 30 क्वेश्चन आते हैं कैलकुलस के। और कैलकुलस में आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है ना, परसों 20 अच्छे क्वेश्चंस की क्लास रखी है। 20 फंक्शन के अच्छे क्वेश्चनों की क्लास रखी है मेरे बच्चों। तो कल फंक्शन खत्म हो जाएगा ना हमारा, तो परसों एक अच्छे क्वेश्चन की क्लास रखी है, 20 क्वेश्चन की, ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 अच्छे क्वेश्चंस की। तो आना जरूर, जलूल जलूल आना बेटा। ठीक है? कितने बच्चे आए थे मेरे वो सेशन को देखा है? उन बच्चों, किन किन बच्चों ने देखा है उस सेशन को जिसमें मैंने 50 अलजेब्रा के खूबसूरत क्वेश्चन कराए थे? किसी ने देखा? एनीवन? जीरो आ रहा है? गौरव सिंह जीरो आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो है कि जी के अंदर -5/3 डालना है। तो -5/3 -2, -11/3, -11/3, ये हो गया 11/3। 11/3 का मतलब है 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। तो 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया 3। तो ये हो गया 3 माइनस g of f minus 3, the number of ways in which we can choose two distinct number from 1 to such that difference between them at most। कराया तो था बेटा इसका आंसर, 945 आया था। दोबारा समझा दूंगा अभी। -3/5 तू पहले डालेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब तू -3/5 डालेगा तो ये -0 पॉइंट समथिंग है, तो -1 दे देगा। अब -1 तो यहां डालेगा तो ये 3 दे देगा, 0 आ गया। ना भाई ना, साथ साथ कुछ नहीं, एक साथ नहीं होगा, आराम से करेंगे। ठीक है? बदला लेगा सबका, लेकिन आराम आराम से लेंगे। बेटा किस किस को क्लियर हो रहा है कंपोजिट फंक्शन? बोलिए, क्या कंपोजिट फंक्शन क्लियर हुआ? आइए टॉपिक डालिए, इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन जो है टॉपिक में 2-4 मिनट में स्टार्ट करूंगा मैं। बस 2 मिनट में, 3 मिनट में आया। आप जब तक बैठिए आराम से, नोट करिए, मैं आया। अब बहुत कोशिश करिए कि फरवरी के एंड तक करेंगे भाई, कोशिश करेंगे, टेंशन मत ले। तू कोशिश कर ढंग से, जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से करे। ठीक है ना? क्वालिटी पे काम कर, बाकी हम संभाल लेंगे यहाँ पे।
अरे नहीं यार, वो ना मुझे याद आ गया कि तुम्हारा मुझे पेपर भी देना है एनडीए का, तो उसका फॉर्म भरने चला गया था, है ना। फॉर्म भर दिया मैंने एनडीए का, है ना। हाँ तो पता है, मैं 100 बच्चों का फॉर्म भर के मैं खुद एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देना चाहता हो मेरे थ्रू तो दे सकता है, ठीक है ना। क्योंकि सारे काम तो तुम मुझसे करवा रहे हो, तो पेपर देने भी मैं चला जाऊँगा। तो मुझे यूपीएससी ने परमिशन दी है कि आप 100 बच्चों का एग्ज़ाम दे सकते हो। मैं पर्ची निकालूंगा, जिन 100 का नंबर आ गया उनका एग्ज़ाम मैं दे आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई पहले पढ़ते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x की जगह अगर -x डालें तो वापस वही फंक्शन आ जाए। f ऑफ -x इक्वल टू fx। ऐसे फंक्शन बहुत सारे होते हैं बेटा। जैसे एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो एक्स स्क्वायर को देख लो यार। एक्स स्क्वायर में अगर तुम x की जगह -x डालोगे तो वापस वही आ जाएगा। इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। cos x की बात करें तो x की जगह अगर -x डालें, cos -x आपको पता है cos x ही हो जाता है। मतलब जो नेगेटिव एब्जॉर्ब कर ले, खा जाए नेगेटिव, जैसे मॉड x में तू अगर x की जगह -x डालेगा तो क्या पालेगा। तो ये फंक्शंस जो हैं जो वापस वही आ जाए x को -x से रिप्लेस करने के बाद, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन। एंड दीज फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट y axis. Symmetric about y axis. सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का मतलब क्या है कि मान लो मैंने x स्क्वायर का ग्राफ बनाया, तो इसका आपको ग्राफ शायद आता हो x स्क्वायर का ग्राफ। तो ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, ये सिमेट्री क्रिएट कर रहा है y एक्सिस के अबाउट। मतलब y एक्सिस को अगर मैं मिरर मान लेता हूं तो एक सिमेट्री जनरेट हो रही है। इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। अगर मैं cos x की बात करूं, अगर मैं cos x का ग्राफ बनाऊं तो ये एक सिमेट्री क्रिएट कर रहा है y एक्सिस के अबाउट। जैसा इधर बन रहा है वैसा ही साथ वाले क्वाड्रेंट्स में बन रहा है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ऐसे फंक्शन इवन फंक्शन होते हैं। मतलब ग्राफ से भी पहचान सकते हो फंक्शन इवन है कि नहीं। ग्राफ में अगर सिमेट्री y एक्सिस के अबाउट है तो वो इवन है, नहीं है तो वे इवन नहीं है। तो दिस इज अ वे टू नो, देयर आर टू वेज टू नो फंक्शन इवन है कि नहीं। एक तो सिंपल, हमेशा फॉर एवर x को -x से रिप्लेस करके वापस फंक्शन आ जाए तो इवन फंक्शन है। या फिर आप ग्राफ आपको दे रखा हो उसका और ग्राफ में सिमेट्री मिल रही हो y एक्सिस के अबाउट, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं मेरे बच्चों। क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। बोलो, क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? कोई भी फंक्शन अगर इवन नहीं है तो उसको आप बना भी सकते हो। उस फंक्शन में f ऑफ -x ऐड कर दो, इज ऑलवेज इवन फंक्शन। किसी फंक्शन में अगर आप ऐड कर दोगे f ऑफ -x तो उससे जो रिजल्टिंग फंक्शन आएगा उसको आप बोलेंगे इवन फंक्शन। क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन। याद रखिए, किसी भी फंक्शन में अगर आप -x डाल के उसी फंक्शन में ऐड कर देंगे तो ये जो रिजल्टिंग फंक्शन है ये हमेशा इवन फंक्शन होगा। इसको मैं ड्राइव भी कर सकता हूं,
क्योंकि आप सोचिए, अगर मुझे ये चेक करना है कि ये फंक्शन को मान लो मैंने g(x) ले लिया, ये इवन है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है किसी फंक्शन को अगर इवन चेक करना है या ऑड चेक करना है तो x की जगह -x डाल के तो करते हैं। तो देखते हैं जब x की जगह -x डालेंगे इसमें तो क्या वापस यही आएगा, ये बन जाएगा f - x और बच्चे ये बन जाएगा f of x। तो वापस सेम आ गया कि नहीं? यस आ गया। तो आप कह सकते हैं fx plus f of -x is always an even function। प्लीज नोट डाउन, कीप नोटिंग डाउन, कीप अंडरस्टैंडिंग। अच्छे से समझते रहेंगे, अच्छे से सीखते रहेंगे, ठीक है ना? लर्निंग ही है सब कुछ। सर स्टिल सिंगल। बेटा ज्यादा मिंगल होके करना भी क्या है? कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो इवन फंक्शन एक्सेप्ट y इक्वल टू 0। लिखेंगे कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन एक्सेप्ट y इक्वल टू 0 नहीं कहना चाहिए, y इक्वल टू 0 इवन और दोनों होता है एक्चुअली। मतलब कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है? y इक्वल टू k टाइप के जो फंक्शंस हैं वो सारे इवन होते हैं। गुरुजी प्रणाम। अनमोल भाई कैसा है? तेरी तबीयत ठीक है बेटा? क्या हो गया तेरे लार्ज इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में? मेरे को भी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम चल रही है, अभी स्टिल भी है, ठीक है। 25 तारीख को रिव्यू है, देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। तेरे को क्या हो गया यार? तेरे को क्या हो गया? तू तो अभी छोटा सा है, मेरे को तो चलो अभी 25-26 की उम्र में हुआ है, तो डॉक्टर ने बोला इस उम्र में हो जाता है 25-26 की उम्र में। तू तो अभी छोटा है, स्वेलिंग है, तो तू बाहर के मोमोज खाता होगा। जो बाहर के ज़्यादा मोमोज खाता है, जो बाहर की चीज़ें खाते हैं, उनकी लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाती है प्रॉब्लम, है ना? तो बेटा थोड़ा सा पानी एक तो ढंग का पीना जरूरी है। ये पानी जो है बॉयल्ड पियो और बाहर का कम खाओ, बहुत ही बेकार आता है। बाहर का खाना बहुत खराब कर रहा है बेटा काम ना। हाँ, हाइजीन खाओ, हाइजीन होनी चाहिए जगह जहाँ से आप खा रहे हो, है ना? नहीं है, प्रेग्नेंट मना कर रहा है, प्रेग्नेंट तो नहीं है सूरज। हाँ, कोई नहीं। चलिए, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कुछ इस प्रकार के ऐसे फंक्शन, ये फंक्शन जो हैं ये क्या है? ये इवन फंक्शन है। और y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस होती है, ये भी इवन फंक्शन है, इसमें भी सिमेट्री है। लेकिन y इक्वल टू 0 ना इवन के साथ ऑड भी होता है, अभी मैं बताऊंगा। भाई सूरज तमीज में रहो। अनमोल यार सॉरी। अनमोल कोई बात नहीं बेटा, एक बार सॉरी, एक बार माफ कर दे, अगली बार मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा। सूरज बेटा ऐसे मजाक नहीं करने, ठीक है ना? हाँ, उल्टी पुल्टी बातें नहीं बेटा। हाँ, इतने बड़े नहीं हो तुम अभी, ठीक है? आधार कार्ड बन गया तेरा? हम्म। हाँ, गंदी बात बेटा, ऐसे नहीं कहते, है ना? वो खुद बता देगा जब होगा। चलो, पूछना नहीं है बेटा, ठीक है? आइए, फिर आता है और अनमोल ध्यान रख बेटा, दवाई वाई ले। हाँ, तो कोई फंक्शन दोनों कैसे हो सकते हैं? y इक्वल टू 0 होता है, बोला ना मैंने, अभी बताऊंगा ना, अभी बताऊंगा। अरे यार साहिल भी नहीं आता क्लास में यार। अनमोल, चल तेरी बात तो समझ आ गई, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। साहिल इज नॉट कमिंग इन द क्लासेस। f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ऐसे फंक्शन जिसमें x की जगह माइनस एक्स डाले तो माइनस बाहर आ जाए, उसको बोलते हैं odd functions, and these type of functions are symmetric about origin। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स
और y इक्वल टू माइनस एक्स। सर उसका पता नहीं सर, वो क्या करता है, उसके का पीजी में ही हूँ सर मैं भी। ठीक है यार, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट या सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री बनती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स टेन एक्स 1/x x। एक्सक्यूज मी। ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं इसकी भी, मैं बना के थोड़ा दिखा देता हूं तो हमें क्लैरिटी आएगी कि ये एक्स क्यूब का एग्जांपल है। एक्स क्यूब के एग्जांपल में देखो, जो वैल्यू इस पॉइंट को डालने पे आ रही है उसी की जस्ट नेगेटिव पे अपोजिट आ रही है। सिमेट्री बन रही है अपोजिट क्वाड्रेंट में, तो ये सिमेट्री y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट बन रही है। अगर मैं y इक्वल टू माइनस एक्स एक लाइन ले लूं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब तो साइन एक्स का ग्राफ देख, यो है साइन एक्स का ग्राफ, ध्यान से देख, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन पे सिमेट्री बन रही है। अगर y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन को तू मिरर मान लेना तो यो y रिफ्लेक्शन मारेगा। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। 10x का ग्राफ देख, देख जरा सिमेट्री बन रही है कि नहीं। 1/x का ग्राफ दिखाता हूँ, चल तुझे 1/x का ग्राफ बनाता हूँ। y इक्वल टू 1/x, यो मान है भाई y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट सिमेट्रिक। अब बच्चे कहेंगे सर y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट ही होती है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। y इक्वल टू एक्स के अबाउट भी सिमेट्री हो सकती है। अगर मान ले मैंने लेता y इक्वल टू माइनस 1/x, तो इसका ग्राफ होता है ऐसा। इसमें भी सिमेट्री, ये भी ऑड फंक्शन है और x के अबाउट सिमेट्री का मतलब जो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट सिमेट्री बनाए, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स को मिरर मान के सिमेट्री जनरेट हो, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं ऑड फंक्शन। ये ग्राफ से पता लगाया। अच्छा तरीका तो बेस्ट क्या तरीका है कि आप x को माइनस एक्स डालिए और पता लगा लीजिए। अरे क्या बात है अनमोल, बहुत बढ़िया लगा रहा है। बस ये 4 महीने, अभी मेरी एक वीडियो आ रही है, आज ही आएगी थोड़ी देर बाद, 120 डेज स्ट्रेटेजी। पता है आज से कितने दिन बच रहे हैं? पता है आज से कितने दिन बच रहे हैं? दिसंबर के हैं हमारे पास 9 दिन, जनवरी के हैं हमारे पास 31 दिन, फेब के हैं 29 दिन क्योंकि लीप ईयर है, मार्च के हैं 31 दिन और अप्रैल के हैं 20 दिन। ऐड कर लो, 120 है पूरे। ना 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 नमोल, गलत सोच लिया भाई तूने, 120 है भाई, ध्यान से काउंट तो कर, काउंट ही गलत कर रहे हो तुम। दिसंबर के 9 है, जनवरी के 31 है, तूने इसके 31 या 30 कर लिए काउंट, है ना। जिंदगी तो पूरी पड़ी है, लेकिन पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर के हिसाब से 120 दिन बचे हैं। अब 120 दिन में 24 घंटे हैं, 2880 घंटे हैं। इसमें तो 8 घंटे सोने का लगा दे, 960 घंटे हटा दे, बाकी टाइम तुझे 4 घंटे और हटा दे, तू 10 घंटे ले ले बस, 10 तुझे 10 घंटे 1200 घंटे पढ़ना है तुझे। ये भाई 20 दिन आपके मॉक सर नहीं, 30 दिन चलते हैं मेरे मॉक। 5 मार्च को पहला मॉक होगा तुम्हारा, ठीक है। 5 घंटे नहीं, डीप स्लीप सोनी। नींद एक ऐसी चीज है जो सारी टेंशनें भुला देती है, सारी प्रॉब्लम भुला देती है, माइंड को फ्रेश कर देती है। तो नींद आपकी डीप होनी चाहिए। नोट कर लिया बेटा ये सारे एग्जांपल्स सिमेट्रिक अबाउट। कोई भी फंक्शन अगर ऑड नहीं है, उसको बनाना है, तो आप उस फंक्शन में से उसके f ऑफ माइनस एक्स को माइनस कर दो, इज ऑलवेज ऑड फंक्शन, इज ऑलवेज
ऑड फंक्शन। याद रखिए सर सोना पसंद नहीं है मुझे, 2 साल से सोया नहीं। लोगों को तो बहुत पसंद है सोना, तुझे सोना पसंद नहीं है। चेकअप करा भाई अपना। सोना पसंद नहीं है, 2 साल से सोया नहीं यार। सूरज यार तू कैसे कैसी बातें कर रहा है यार, तूने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है क्या? 2 साल से सोया नहीं। इंसोमैनिक कहते हैं ऐसे बच्चों को ना, ऐसे लोगों को जिनको नींद नहीं आती, यही होता है ना शायद वर्ड इंसोमैनिक, है ना? फिर ऑफलाइन भी दे दूं क्या मॉक्स? बेटा ऑफलाइन मॉक्स ही लेता हूं मैं बच्चों के, घर पहुंचेंगे मॉक्स आपके पास रियल में। अच्छा, कुछ फंक्शंस होते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड, नोट करेंगे। इसमें x की जगह जब -x डालते हैं तो ना तो fx आता है ना -fx आता है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे मान लो मैंने लिया cos इनवर्स x, तो x की जगह जब तू -x डालेगा तो ये ना तो cos इनवर्स x आएगा ना -cos इनवर्स x आएगा, माइनस बाहर आएगा लेकिन पाई के साथ आ जाएगा। तो ये ना तो इवन है नॉट ऑड है। तो ऐसे फंक्शंस जो होते हैं नाइदर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन नॉर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसे मैं cos इनवर्स x का ही ग्राफ दिखा देता हूं तुम्हें। इसी से ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x, इसी से ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। ध्यान से देखिए, ये ग्राफ cos इनवर्स x का है, ना तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री है ना एडजेसेंट क्वाड्रेंट में सिमेट्री है। रैंकर्स बैच में एनरोल करना है। कौन सा रैंकर्स बैच भाई? कौन सा रैंकर बैच? रैंकर बैच तो बेटा वो ऑफलाइन बैच है, दैट इज ऑफलाइन बैच, ठीक है? दैट इज ऑफलाइन बैच एट एसएसबी गाइड एकेडमी, जो 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 100 डेज का, ठीक है ना? मेरा अभी कोई कोर्स नहीं आने वाला, मेरा कोर्स आएगा अब 10 जनवरी को सीधा, या 15 जनवरी को आएगा, अभी नहीं आएगा कोई कोर्स, ठीक है ना? जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि भाई इस फंक्शन को पता लगाओ कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, तो आप मुझे बताएंगे जरा ये फंक्शन इवन है कि ऑड है? जल्दी से बताएंगे कोई फंक्शन। किसी फंक्शन को अगर इवन ऑड पता लगाना है तो सबसे बेस्ट तरीका तो वही है कि x की जगह -x डाल के देखिए, ठीक है ना? तो अगर x की जगह तू -x डालेगा, देखते हैं क्या होता है, क्या वापस फंक्शन आ जाएगा? चेक करते हैं। ये बन जाएगा e की पावर -x, और यहाँ पे जब तू x की जगह -x डालेगा तो ये e की पावर x हो जाएगा, तो वापस फंक्शन आ जाएगा। जब वापस फंक्शन आ जाएगा तो आप कह सकते हैं ये फंक्शन इवन हुआ। बोलो हाँ या ना, बोलो जुबान केसरी। आइए एक और एग्जांपल देते हैं, आप ट्राई करिए कि क्या ये फंक्शन, बताइए मुझे, इवन है कि ऑड है। x इंटू ए की पावर x प्लस ए की पावर -x अपॉन में ए की पावर x माइनस ए की पावर -x। टेल मी ये फंक्शन इवन है बच्चे ऑड है? इवन ऑड चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि x की जगह -x से रिप्लेस करिए और देखिए फंक्शन वापस आता है तो इवन है, अगर नहीं आता है माइनस के साथ आता है तो ऑड है, और दोनों में से कुछ नहीं आता तो नाइदर इवन नॉर ऑड। नाइदर इवन नॉर ऑड को शॉर्ट में मैं नैनो फंक्शन भी कह देता हूँ, नाइदर इवन नॉर ऑड, NENO।
आपने पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कैसे लिखा बता दीजिए बेटा, होता ही है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स तो मेरे बच्चे पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ही होता है। ये तो मैं तुझे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स पढ़ाऊंगा तब ड्राइव कर दूंगा, तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स पढ़ाया जाएगा तो ड्राइव हो जाएगा। तो मुझे इतना बताना कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है कि नहीं, बस इसी से ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ड्राइव कर दिया जाएगा जब उसको पढ़ाया जाएगा। अभी तो तुझे एक्सेप्ट करना है ना कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, कॉट इनवर्स पाई माइनस एक्स भी पाई माइनस, तीन होते हैं ऐसे जो पाई माइनस के साथ आते हैं, और तीन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट नेगेटिव बाहर फेंक देते हैं, साइन इनवर्स टेन इनवर्स और कॉस सेक इनवर्स। ये तो चीजें सब ड्राइव करेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे, देन डोंट वरी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग देयर। तो एक्स की जगह बच्चे जब तू माइनस एक्स पटकेगा, एज यू पटक, तो ये माइनस एक्स हो गया, ए की जगह आ जाएगा माइनस एक्स प्लस ए की पावर एक्स, ए की पावर माइनस एक्स माइनस ए की पावर एक्स। मैं सोच रहा हूं कि नीचे से ना माइनस कॉमन ले लूं, तो नीचे से जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा तो ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये वापस क्या आ गया एफ एक्स आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स, तो आप कह सकते हैं फंक्शन इवन हुआ। सर डीपीपी के क्वेश्चन लग रहे हैं, लो ये तो कह रहा लग रहे हैं, है ना भाई, मैं समझा ही ऐसा रहा हूँ, या तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो या मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, यही दो रीजन है इस चीज के, है ना बेटा। समझ आ रहे हैं इवन ऑड फंक्शन, क्लियरिटी आ रही है। एक और करें क्वेश्चन नंबर 3, बताइएगा मुझे कि क्या ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। बताइए बताइए, शाबाश, जल्दी बताइए, शाबाश, फटाक से बताइए, शाबाश। ऑड है, देख लेते हैं भाई क्या है ये, ऑड है क्या है। कई बार क्या होता है लॉग वाले क्वेश्चन में, हमें कई बार लगता है कि नाइदर इवन और ऑड है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा माइनस एक्स। अब आप देखो अगर ध्यान से तो क्लियर दिख रहा है नाइदर इवन और ऑड है, ना तो फंक्शन वापस आया ना माइनस के साथ आया। लेकिन लॉग वाले क्वेश्चन में अगर आप थोड़ी सी रैशनलाइजेशन कर लेते हो ना, रैशनलाइजेशन, तो रैशनलाइजेशन करने से ये बन गया अब आपको ये पता होना चाहिए कि log a बाय बी इज इक्वल टू माइनस log b बाय ए, ये दोनों बराबर बात होती है। अगर आपके log के नंबर को उल्टा कर दोगे तो बाहर नेगेटिव आ जाएगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि अगर बाहर के नेगेटिव को हटाना है तो इनको उल्टा कर दो। तो अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं तो बाहर नेगेटिव आ जाएगा। तो बाहर जैसे नेगेटिव आएगा तो आप देख पा रहे होंगे ये माइनस एफ एक्स बन गया, और माइनस एफ एक्स बनने का मतलब ये फंक्शन ऑड हो गया। लॉग वाले केस में ऐसा सोच लिया करो कभी कभी कि रैशनलाइजेशन करने से हो सकता है कि उसका मूड चेंज हो जाए, इवन से ऑड बन जाए, ऑड से इवन, नैनो से ऑड, नैनो से इवन। तो मूड बनाने की बात है बेटा, मूड कैसे बनेगा रैशनलाइजेशन करके, लॉग से थोड़ा सा बच के रहने का है। आइए आपको और मूड बनाते हैं।
ln sin x plus cos x अपॉन में sin x minus cos x, ln sin x plus cos x अपॉन में sin x minus cos x। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो कहानी तो वही है कि आपको x की जगह माइनस एक्स डालना है। तो कितना हो जाएगा sin माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स, cos माइनस एक्स तो cos x ही रहेगा, sin माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा और ये माइनस cos x हो जाएगा। अब माइनस कॉमन ऊपर से लेंगे, माइनस नीचे से कॉमन लेंगे तो sin x माइनस cos x हो जाएगा और नीचे sin x प्लस cos x हो जाएगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो बाहर नेगेटिव आ जाएगा, बाहर जैसे ही नेगेटिव आएगा तो अंदर वही बन जाएगा तो पहले था। तो एक तरह से देखा जाए तो माइनस एफ एक्स ऑड है। इसके अलावा अगर कोई फंक्शन ऑड है तो उसका डेरिवेटिव इवन होता है और फर्स्ट इंटीग्रेशन भी इवन होता है। अगर कोई फंक्शन इवन है उसका डेरिवेटिव ऑड होता है और फर्स्ट इंटीग्रेशन भी ऑड होता है। ठीक है ना। तो कभी कभी किसी फंक्शन को चेक करने के बजाय उसका डेरिवेटिव, कभी कभी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा होता है कि भाई डेरिवेटिव दे रखा है 1 अपॉन में रूट में x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कहेगा बताओ एफ एक्स का नेचर क्या है। आप ये देखिए एफ डैश एक्स का नेचर कैसा है। एफ डैश एक्स को देखो तो ध्यान से देखिए तो इवन है, ध्यान से देखिए एफ डैश एक्स को अगर ध्यान से देखिए ये इवन है क्योंकि x की जगह तू माइनस एक्स पटकेगा तो यही आ जाएगा वापस। एफ डैश एक्स अगर इवन है तो फंक्शन ऑड हुआ, इसका मतलब एफ एक्स ऑड हुआ मेरे चचा। बात समझे, बोलो ना समझे। तो पहले ही उल्टा किया है जब, हाँ वो भी ठीक है सूरज, तुझे पहले उल्टा करना है तो पहले उल्टा कर ले, या पहले सीधा करके करना है पहले सीधा करके कर ले, तेरी मर्जी है ना। हाँ मेरे को तो पहले सीधा करके करने की आदत है, हाँ उसके बाद हम उसको उल्टा करते हैं। ठीक है बेटा, हाँ उससे भी हो जाएगा बेटा। ओके इसमें भी हंसना पड़ेगा। ओहो हो, अच्छा 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 अच्छा, तुम बात को कहां से कहां ले गए, अब समझा। अगर कोई फंक्शन है तो वो एक कॉम्बिनेशन होता है इवन और ऑड का। आपको पता है किसी भी फंक्शन को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप ध्यान से देखिए। हाँ डबल मीनिंग बात करके भाई तुम तो। इनफ फॉर डे सर, 2 नंबर ऑन द वे। जा होया। दिस पोर्शन इज कॉल्ड even function and this portion is called odd function. तो any function can be written as, लिख लेंगे any function can be written as a sum of even and odd function. Any function can be written as a sum of even and odd functions.
किसी भी फंक्शन को आप सम ऑफ इवन एंड ऑड की फॉर्म में लिख सकते हो, बोलो क्लियर है कि नहीं? एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। दिस फंक्शन कैन बी रिटन लाइक दिस। आप देख लीजिए, इसको सॉल्व करिए, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक। ठीक है ना? इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए मेरे भाई कि अगर दो इवन फंक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो इवन ही आता है। अच्छा, ये इवन फंक्शन है, नंबर नहीं है। दो ऑड फंक्शन को प्लस माइनस करोगे तो ऑड ही आएगा। इवन को अगर आप प्लस माइनस ऑड करोगे तो नैनो आएगा, नाइदर इवन और ऑड। ये तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इवन फंक्शन जब इवन फंक्शन में ऐड होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, इवन ही आएगा। इवन और जब ऑड में ऐड होगा तो ऑड ही आएगा। अब एक बच्चा कहता है सर 9 और 7 तो 16 होता है, ऑड को ऐड करके तो इवन आएगा। अरे मैंने कहा भाई वो नंबर होते हैं, ये फंक्शन की बात हो रही है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के अंदर गेम होती है। इवन को तू ऑड से मल्टीप्लाई करेगा तो ऑड आएगा, इवन को तू ऑड से डिवाइड कर या ऑड को इवन से डिवाइड कर तो ऑड ही आएगा। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेगा तो इवन आएगा, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेगा तो इवन आएगा। छोटी छोटी बातें, रट्टा नहीं मारना, समझना है। इस चीज को रट्टा थोड़ा ना मारना होता है, इनको समझना होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बन जाएगा मैं बता दूंगा अभी आपको। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा कुछ इस प्रकार की, नोट कर रहे हो ना? इफ एफ एक्स इज odd function, then gx equal to x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 fx प्लस f डबल डैश x इज। कह रहा है fx एक ऑड फंक्शन है। लैग कर रहा है क्या बेटा? हाँ जी, लैगिंग हो रही है क्या? अगर एक फंक्शन ऑड फंक्शन है तो ये जो gx है वो ये है, तो ये क्या होगा? अब इसमें बेसिक बात काम करेगी। पहली बात तो है कि ये वाला जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, इनटू में ये फंक्शन ऑड है, सिंगल डेरिवेटिव ऑड होगा। अगर फंक्शन ऑड है तो सिंगल डेरिवेटिव इवन होगा और डबल डेरिवेटिव ऑड ही आ जाएगा। किसी फंक्शन कोई अगर फंक्शन ऑड है तो उसका डबल डेरिवेटिव भी उसी नेचर का होगा। ये ऑड है और ये ऑड है, और ऑड प्लस ऑड ऑड होता है, और इवन इंटू ऑड फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये ऑड फंक्शन है, ठोको लाइक। अब समझिए बात को, उसने बोला है कि एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, तो अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो उसका डबल डेरिवेटिव भी तो ऑड होगा नहीं? तो ये फंक्शन पूरा ऑड हो गया और ये फंक्शन पूरा इवन है, तो इवन जब ऑड से मल्टीप्लाई होगा तो इवन ही तो आएगा, सॉरी ऑड ही तो आएगा। क्लियर है? तो बोलो जुबा केसरी। तो भाई ये मैंने दो टॉपिक बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत तरीके से खत्म कराए हैं आज, कंपोजिट फंक्शन और इवन ऑड फंक्शन। एक क्लास बची है, अगर कल ले ली जाए तो परसों हमारा फंक्शन का 20 क्वेश्चनों का एक बहुत ही प्यारा सेशन आने वाला है। सर इवन एक्स इवन नहीं होगा सर, ई एक्स एक्स स्क्वायर होगा सर। डीपीपी का मिनिमम कितने बार कंप्लीट करें? एक बार। इवन एक्स इवन इंटू इवन नहीं होगा सर, ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ई इंटू एक्स स्क्वायर। क्या कहना चाहता है भाई? इवन इंटू इवन नहीं होगा? किसने बोल दिया तुझे बातें? कैसी कैसी बातें कर रहा है? ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स तो नैनो फंक्शन है, हैं? ये तो नैनो है भाई, ये तो नीनो फंक्शन है। नीनो इंटू एक्स स्क्वायर इवन है। इवन इंटू इवन तो इवन होता है। जो तूने एग्जांपल दे रहा है ई की पावर एक्स दे रहा है ना तू, वो तो नैनो फंक्शन है। ओके, समझ गया जो तुम कह रहे हो, समझ गए ना बात को? हो गया ना क्लियर? आज की क्लास काफी है इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कॉपी रिवाइज कर लो भाई।
मैं कल खत्म करा दूंगा फंक्शन में, ठीक है, कल खत्म कर देंगे फंक्शन। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं।